हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं राजस्व परिषद के अनुभाग के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा ये वीडियो आज अभी जो एग्ज़ाम है लेखपाल का वो ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आज 23-24 तारीख है, इसके मतलब 5-6 दिन और बचे हैं। तो इसमें हम जो है जितने भी अब आने वाले जो दिन में वीडियो आएगा वो सब क्या होगा, रिविजनल टाइप का होगा ना। 10 मिनट रिवीजन टाइप का होगा, यानी 10 से 15 मिनट के बीच में एक टॉपिक को लेंगे और उसमें जो मेन पॉइंट होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे आज से। और आज का पहला वीडियो उसी से रिलेटेड है, राजस्व परिषद के अनुभाग, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने पहले लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। राजस्व परिषद के अनुभाग, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखें तो ये लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय, यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होगा। और लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 भाग और 14 प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। और प्रयागराज में अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में कितने हैं, 2 अनुभाग हैं। और लखनऊ स्थित प्रशासनिक भवन में 19 भाग हैं। तो ये बातें होगी टोटल। इसके बाद अब एक एक करके देखेंगे। अब अगर हम राजस्व अनुभाग 1 की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जमींदारी का उन्मूलन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है कि राजस्व अनुभाग 1 में इनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, या फिर इस तरीके से बन सकता है कि जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग किस अनुभाग में आता है, ठीक है। तो जमींदारी का उन्मूलन हो जाएगा। दूसरा, राजस्व अनुभाग 1 में आता है भूमि व्यवस्था को लागू करने का काम भी इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है मेन जो इसमें है, राजस्व ग्रामों का सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित जो कार्य होता है वो सब राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई राजस्व अनुभाग 1 के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्व अनुभाग 2। राजस्व अनुभाग 2 की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा पहला, वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित जो कार्य होता है वो राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। और ग्राम पंचायत में निहित भूमि एवं अन्य संपत्तियों से संबंधित जो कार्य होता है वो भी राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि ऊसर, बंजर, निष्प्रयोज्य भूमि के आवंटन, ये सब क्या आते हैं, इसी के राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका जो है संबंधित जितना भी कार्य होता है इसी अनुभाग में किया जाता है। ग्राम सभाओं के हाट बाजार, मेलों, तालाब, पोखरों, जल प्रणालियों से होने वाले जो आय व्यय संबंधी जो कार्य होते हैं अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं। और आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाना, ये भी अनुभाग 2 के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अनुभाग 2। अब देखते हैं अनुभाग 3। अनुभाग 3 की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित जो कार्य होता है वो अनुभाग 3 के अंतर्गत कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कि राजस्व सचिव शाखा के जितने भी और 14 अनुभाग हैं, ठीक है, जितने भी 1, 2, 3 करके उनके सभी संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, वो राजस्व अनुभाग 3 के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुभाग 4। और अनुभाग 4 में अगर हम देखेंगे तो इसमें राजस्व परिषद एवं जिला भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य जो होता है वो अनुभाग 4 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और इस अनुभाग में मंडल, जिला, तहसील कार्यालयों के संबंधित कार्य भी किया जाता है। इसमें मेन पॉइंट है IAS PCS अधिकारियों का सृजन का कार्य जो होता है वह राजस्व अनुभाग 4 के तहत होता है। और इसमें दूसरा मेन पॉइंट है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषय का कार्य कहाँ पर होता है, अनुभाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जो कार्य होता है वो किस में होता है, वो भी अनुभाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये अनुभाग 4। अगला अनुभाग है 5। अब अगला अनुभाग 5 में के अंतर्गत देखेंगे तो प्रदेश में जो है नया मंडल, जनपद, तहसीलों का सृजन और उससे संबंधित जो मामले होते हैं अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। और उपरोक्त भवनों के निर्माण से जो भूमि का अर्जन होता है इसी के तहत होता है। और इसके बाद उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य जो होता है अनुभाग 5 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद संबंधी कार्य, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निष्पादन या निपटारा करना। इसके बाद अंतर जिला, तहसील तथा ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद, ये जितने भी सीमा विवाद हैं वो सब अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जैसे भारत नेपाल का हो गया, ठीक है, भारत चीन का, तिब्बत का जो सीमा विवाद है ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब अनुभाग 5 के अंतर्गत इसका कार्य किया जाता है इससे संबंधित, ठीक है। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन और प्रमाणिक का कार्य करना, प्रमाणीकरण का कार्य करना, सब अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग से संबंधित जो कार्य होता है वो भी अनुभाग 5 के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट्रेट और तहसील भवनों के अहातों में जो भूमि
का पट्टा होता है और अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही कार्य होता है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर प्रांतीय, अंतर जिला जो सीमा विवाद है ये सब अनुभाग 5 के तहत होता है, ये याद रखना है। अगला अनुभाग 6 देखेंगे। अनुभाग 6 में क्या क्या आता है, तो राजस्व परिषद के पदों का सृजन जो होता है वो अनुभाग 6 के तहत किया जाता है। और इसके अगर हम देखें इसमें तो राजस्व परिषद के सदस्यों के कार्य का विभाजन भी अनुभाग 6 के तहत होता है। ठीक है, भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधी जो कार्य होता है वो राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नजूल भूमि संबंधी जो कार्य होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो अनुभाग 6 के अंतर्गत ही कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद रेलवे की अतिरिक्त जो भूमि होता है उसका बंदोबस्त भी यही अनुभाग देता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुभाग 7। अनुभाग 7 की बात करेंगे तो इसमें जो है भू राजस्व, नहर दे, तकाबी दे और अन्य सरकारी दे की जो वसूली होती है वो अनुभाग 7 के अंतर्गत होता है। यानी कि वसूली का कार्य जो अचल संपत्ति पर विक्रय जो करता है उसका वसूली के लिए समय जो क्या होता है, इसी में राजस्व वसूली का कार्य जो है ये अनुभाग 7 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुभाग 8। अनुभाग 8 में क्या है कि चकबंदी से संबंधित कार्य अनुभाग 8 के तहत होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चकबंदी से संबंधित कार्य किसके तहत होता है, इंपॉर्टेंट, अनुभाग 8। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 8, यही इतने जो है इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं अनुभाग 9। अनुभाग 9 में अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आदि के जो कार्य होते हैं तथा उनकी सेवा नियमावली और उनमें संशोधन संबंधी जो कार्य होता है वो सब अनुभाग 9 के अंतर्गत होता है। ठीक है, कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य और बंटवारा संबंधी कार्य भी अनुभाग 9 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दाखिल खारिज वाला आप याद रखिएगा। अगला है अनुभाग 10। अनुभाग 10 की बात करेंगे तो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु तो उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत जो लेता है वो अनुभाग 10 के तहत होता है। दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता जो होती है वो अनुभाग 10 के तहत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अनुदान दिया जाता है, जिलाधिकारियों को धन आवंटित इसमें किया जाता है। ठीक है, सरकारी खर्चे में मितव्ययिता का जो कार्य होता है वो अनुभाग 10 के तहत होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण जो मालगुजारी है, लगान है, ठीक है, सरकारी देव की माफ़ी है, वह स्थगन का कार्य जो होता है यही अनुभाग देखता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो अनुभाग जो है जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा जो सहायता का कार्य को करता है तो कौन करता है, वो अनुभाग 10 के अंतर्गत ही होता है। अब अनुभाग 11 देखेंगे तो इसमें अगर हम बात करें तो अनुभाग 11 में ये बाढ़ की वार्षिक समीक्षा किसमें आता है, अनुभाग 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना की उपलब्ध कराना यही का कार्य होता है। इसी का भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है और उसकी जांच संबंधी जो कार्य होता है वो अनुभाग 11 के अंतर्गत होता है। कृषि विपदाओं से संबंधित जो सूचनाएं इकट्ठा करता है वो किसके तहत होता है, ये भी जो होता है क्या होता है, अनुभाग 11 के तहत होता है। इसमें जो जितनी दैवीय दुर्घटना यानी कि अग्नि दुर्घटना और दैवीय आपदा, सूखा के कारण जो हुई क्षति जो होती है उसकी सहायता भी अनुभाग 11 के तहत ही सारे काम होते हैं। इसमें शीतलहरी है, पाला निगरानी है, ठीक है, और कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएँ जो हैं ये सब किसके तहत होता है, इसी के तहत होता है। ठीक है, अनुभाग 11 के अंतर्गत। अब अनुभाग 12 देखेंगे तो इसमें सबसे मेन पॉइंट है 20 सूत्री जो कार्यक्रम का समन्वयन का कार्य होता है वो अनुभाग 12 के तहत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन। ठीक है, अनुभाग 12 के तहत होता है। भू राजस्व अधिकरण और भूमि सुधार संबंधी अधिकरण के अंतर्गत मुकदमों का जो कार्यकार होता है वो अनुभाग 12 के तहत ही देखा जाता है। न्यायिक पदों के समन्वय का कार्य भी अनुभाग 12 के तहत ही होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखते हैं अनुभाग 13। इसमें जो है भूमि अध्यापित अधिवेशन से संबंधित जो है अधिनियम से संबंधित जो है ये समस्त कार्य किस में होता है, ये अनुभाग 13 के अंतर्गत होता है। भूमि अध्यापित अधिनियम जितने भी हैं अनुभाग 13 के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि इसमें 1939, 1962, 1965 और 72 के संचालन का कार्य किसके तहत होता है, ये अनुभाग 13 के तहत होता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुभाग 14। अनुभाग 14 की बात करेंगे तो इसमें भू सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं होती हैं। भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य इसी के तहत होता है। भूलेख प्रशिक्षण संस्थान जो कि हरदोई में है, इससे संबंधित सभी कार्य होता है। ठीक है, ये अनुभाग 14 के अंतर्गत होता है। भूदान एवं ग्रामदान संबंधी जो कार्य होता है ये भी अनुभाग 14 के ही तहत होता है। इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण का कार्य किसके तहत होता है, तो ये भी अनुभाग 14 के तहत ही होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज की रिपोर्ट
तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये जो दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो होता है वो तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय में जो है प्रस्तुत अनुभाग 14 ही करता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके बाद इसमें अलग से पॉइंट है, जिला स्तर पर जो शांति व्यवस्था का कार्य कौन करता है, वो जिलाधिकारी का कार्य होता है, यानी कि डीएम का कार्य जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्य होता है। तो ये थे अनुभाग और जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।